Hello dear student. In the previous class we have studied about some numbers और कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे. ओके अब इस लेक्चर में हम सब बिग नंबर्स के बारे में देखेंगे और कुछ सम है उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो ये अबास्क वाली मेथड है जिसके बारे में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी स्टडी किया था. ओके तो फर्स्ट हम उसको रिकल कर लेते हैं. ये बुक में ऐसा गिवन नहीं है, फिर भी एक टॉपिक मैंने ले लिया है. उसमें आपने लाख तक तो देख लिया था. अब यहाँ पर अगर इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे, काउंट करेंगे फर्स्ट. तो 1 के प्लेस पर कितने नंबर आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पर क्या आएगा 7. 10 के प्लेस पे खाली है, कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पर 0. वैसे ही 100 के प्लेस पर भी खाली है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा 0. अब 1000 के प्लेस पे 2 है, 1 and 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे. 10,000 के प्लेस पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5. ओके अब लाख के प्लेस पे क्या है, एक ही है तो 1. एंड लाख के बाद क्या आता है 10 लाख. ओके आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ तक स्टडी किया था, लाख तक. 5 में कहाँ तक आएगा 10 लाख. इसके आगे क्या आएगा करोड़, और उसके बाद 10 करोड़. वो सब आप स्टैंडर्ड 6 में स्टडी करोगे. तो लाख में कितने है 1, उसके बाद 10 लाख में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है 6. अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. अभी आप जो ये नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं वो हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में है. अगर इंटरनेशनल में चले जाओगे तो उसमें अलग होता है. ओके तो अभी हम इंडियन सिस्टम ही सीखेंगे. अभी हमारे यहाँ आपके यहाँ स्टैंडर्ड में इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में नहीं है. स्टैंडर्ड 6 में आप इसके बारे में ज़्यादा डीप में स्टडी करोगे. तो इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे होता है, 3 डिजिट के बाद यहाँ कोमा, एंड 2 डिजिट के बाद कोमा, एंड 2 डिजिट. ओके तो लाख और 10 लाख उसका एक ग्रुप होता है. वैसे ही 10 लाख एंड 1000 10,000 एंड इसका 100 10 एंड 1. तो ये 3 ग्रुप के बाद कोमा आता है. इसके बाद ये यहाँ पर कोमा और यहाँ पर कोमा. क्लियर. तो आपको जो भी नंबर गिवन हो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो. ये ऐसा अबास्क वगैरह आपको दिया गया हो तो आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. अब इसको अगर हमें नंबर में लिखना है 6 1 5 2 0 0 7, इसको हमें ये हमने नंबर में डिजिट में लिख लिया. अगर वर्ड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे. यहाँ से 61 है तो हम इसको पहले कैसे लिखेंगे 61. कौन से प्लेस पे है, लाख एंड 10 लाख, तो 61 लाख. ओके 61 लाख. उसके बाद 52,000. आ गया. जहाँ पर कोमा आता है वहाँ तक से चेंज हो जाता है. 61 1 लाख 52,000. अब यहाँ पर देखो 100 के प्लेस पर भी कुछ भी नहीं है, 10 के प्लेस भी कुछ भी नहीं है, तो हम उसको कुछ भी नहीं लिखेंगे. ओके डायरेक्ट कौन से 1 के प्लेस पे चले जाएंगे. कितने हैं 7, तो 7 ऐसे लिख डालेंगे. क्लियर. तो इस तरह से उसका अगर हमें नंबर में गिवन हो
तो वर्ड में इस तरह से लिख सकते हैं। अगर उसका उल्टा हो कि हमें ये नंबर में वर्ड में गिवन हो और हमें नंबर में लिखना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से 61 लाख, तो 61 लाख, तो यहाँ पर कॉमा आ जाएगा। उसके बाद कितने डिजिट आएगी? 5 डिजिट आएगी, क्योंकि 61 लाख है, लाख यहाँ पर है, लाख के बाद कितनी है? 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ब्लैंक हम कर देंगे कि इतनी डिजिट आएगी। ओके, उसके बाद क्या है? 52,000, तो 52,000, तो 1000 के बाद कितने डिजिट आती है? 3। यहाँ पर 1000 है, तो 1000 के बाद कितनी है? 1 2 एंड 3। अब सिर्फ क्या है? 7। तो ऐसे जो आप ब्लैंक बना देते हो, तो उससे फ़ायदा क्या होता है? आपको पता है कि इसके बाद 3 डिजिट आएगी, तो आप इस तरह से लिखोगे 007। अगर ऐसा नहीं किया होता तो आप किससे लिख देते? 61 लाख 52,007। तो इस तरह से आप उसको लिख डालते, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ओके, अगर इस तरह से आप लिखोगे तो 61 लाख, लाख के बाद कितने 5 डिजिट आती है, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी 5 डिजिट लिखनी है। उसके बाद क्या 52,000 है, तो 52,000 लिखा। उसके बाद 1000 के बाद कितने डिजिट आती है? 3। तो आपको पता है 3 है, तो अब सिर्फ क्या है? 7, तो 007 हम लिख लेंगे। 7 है, यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ डायरेक्ट 7 लिख लिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये नंबर सिस्टम है कुछ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, ऐसा नंबर ले रहे थे 91,605। तो ऐसा नंबर हमें गिवन। अगर इसको हमें वर्ड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम, इसका प्लेस वैल्यू है, तो फिर ऐसे कैसा आएगा? यहाँ पर 10 लाख। ओके, यहाँ पर लाख, यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 100, 10 एंड 1s। ओके, तो इन दोनों की एक पेयर होगी। ग्रुप किसका होगा? लाख 10 लाख का। वैसे ही 10,000 एंड 1000 उसका एक ग्रुप होगा। वैसे ही 100 10 एंड 1s। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से 90, 1 लाख। ओके, 91 लाख 51,605। ओके, यहाँ पर 0 है तो 10 वाली प्लेस हम नहीं लेंगे। ओके, तो 91 लाख 51,605। ओके, क्योंकि 10 की प्लेस पे यहाँ पर हमें कुछ भी गिवन नहीं, इसलिए ऐसा होगा। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल बन रहे हैं। आपके वर्कबुक है, उसमें ऐसे कई सारे एग्जाम्पल गिवन है, तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अगर उसका उल्टा हुआ तो आप जो नंबर वर्ड गिवन हो तो उसका इसे नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से नाम हो रहे हैं
ये जो बड़े नंबर है, अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाए कि 10 लाख में कितने ज़ीरो आते हैं, तो आपको इस तरह से लिख लेना है 10 लाख, उसके बाद 1000, 10 लाख लाख, 10,000 थाउजेंड, 100, 10 एंड वंस। तो कितने ज़ीरो आते हैं? 3 और 3 6। तो 10 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? 6 ज़ीरो। ओके। अगर लाख में पूछा जाए तो कितने होते हैं? हाउ मेनी ज़ीरो इन द लाख्स? तो 5 ज़ीरो। अगर ये इसके जगह करोड़ में पूछा जाए, करोड़ में कितने आते हैं? तो यहाँ जो 10 लाख ख़त्म होता है, 10 लाख के बाद क्या आता है? करोड़, और उसके बाद आता है 10 करोड़। ओके, जो आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे। पर हम यहाँ तक मैं आपको समझा देता हूँ। 10 करोड़ है, तो करोड़ में कहाँ तक आता है? कितने ज़ीरो होते हैं? 7, 3, 3 एंड 1, 7 ज़ीरो। तो 10 करोड़ में 8। ओके, करोड़, उसके बाद 10 लाख, लाख, 10,000, 1,000, 100, 10 एंड 1। ओके, तो इस तरह से उसका पैटर्न होगा। ये सभी इंडियन नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल आप बाद में स्टडी करोगे। तो ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, तो वो हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रूट मार्केट। फ्रूट का मार्केट है, उसमें कुछ लोग हैं। सऊजी भाई है, वो क्या कर रहे हैं? वलसाड़ी तोतापुरी जो मैंगो के टाइप्स है, हमने इसके पहले लेक्चर में स्टडी किया था। मैंगो के कई सारे टाइप्स है, उसमें से तोतापुरी है, वो सऊजी भाई सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ओके, कितना रेट है उसका? 40 रुपये पर केजी, यानी 1 केजी का कितना रुपये भाव है? 40 रुपये। उसके बाद महिपत भाई है, वो अल्फोंस हो, यानी इसको क्या कहते हैं? और दूसरा हाफूस आम भी कहते हैं। तो वो बेच रहे, कितने रुपए का है? 60 रुपये पर केजी। 60 रुपये में 1 केजी बेच रहे हैं। उसके बाद मधुबेन है, वो केसर केरी, केसर आम है, वो बेच रहे हैं। केसर मैंगो कितने का है? वो 150 पर केजी। सबसे ज़्यादा भाव केसर आम का है। उसके बाद राजा राम है, वो क्या बेच रहे हैं? लंगड़ो, जो एक और टाइप है मैंगो का। वो कितना रेट है उसका? 50 रुपये पर केजी। 1 केजी का भाव कितना है? 50 रुपये। एंड लास्ट में यहाँ पर गिवन है, जयदीप सी हैज ब्रॉट फोरगंट रो केसर मैंगोस। इसका मतलब क्या होता है? फ्रेग्रेंट है, इसका मीनिंग होता है सुगंधीदार, जो होता है सुगंधीदार होता है वो। एंड रो का मतलब कच्चा, कच्चे आम होते हैं ना, वैसा। ओके, तो जयदीप सी है, वो कच्चे आम, सुगंधीदार कच्चे आम गिर मैंगोज फ्रॉम गिर टू बी रिपेंड एट होम इन 8 kg बॉक्स। यानी जो रिपेंड यानी जयदीप सी है, वो यहाँ पर कच्चे आम है, वो अपने घर पे ले जा रहे हैं। कितना है? 1 बॉक्स में 8 kg है। He says that those mango will be ripened at your home in organic way and he will charge 1200 रुपये पर बॉक्स। रिपेन यानी क्या होता है? पकाना। ओके, उसका मीनिंग होता है पकाना। जो कच्चे आम थे उसको क्या करेंगे? अपने ऑर्गेनिक यानी जो खेती वाली होती है अपने घर पे,
वहाँ पर वो जो कच्चे आम ले गए उसको पकाएंगे। ओके, और 1 बॉक्स में कितने हैं? इन 1 बॉक्स 8 kg, और वो चार्ज कितना लगा रहे हैं? 1200 पर बॉक्स। एक बॉक्स का प्राइस है 1200 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर हमें उसका कुछ सम गिवन है तो हम वो सॉल्व करेंगे। एट व्हाट प्राइस पर केजी डज जयदीप सेल हिज केसर मैंगो। तो क्या पूछा गया है यहाँ पर कि कौन से प्राइस कि 1 kg का कितना प्राइस लेंगे जयदीप सिंह। ओके, कितने में बेचेंगे वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें डाटा गिवन है कि 1 बॉक्स में वो कितने kg पैक कर रहे हैं? 8 kg। तो kg 1 बॉक्स में प्राइस रख देते हैं। एट kg मैंगो इन 1 बॉक्स। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि पर बॉक्स का वो प्राइस कितना ले रहा है? 1200 रुपी। तो यहाँ पर से हमें ये पता चल जाएगा कि 1200 रुपी ले रहा है और 1 बॉक्स में कितने मैंगो हो रहे हैं? 8 मैंगोस, 8 kg। तो यहाँ पर से हम ऐसा लगा सकते हैं कि यहाँ पर kg एंड प्राइस। तो 8 kg मैंगो है, उसकी प्राइस कितनी होगी? 1200 रुपीज़। हमने किस तरह से पता लगाया कि इतना होगा? तो हमें यहाँ पर 1 बॉक्स का प्राइस गिवन है। वी विल चार्ज 1200 रुपये पर बॉक्स एंड 1 बॉक्स में कितने kg थे? 8 kg थे। गॉट इट? कितने? 1 बॉक्स में 8 kg थे। तो हमें पर kg का फाइंड करना है कि पर kg कितने रुपए जयदीप सिंह को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि 8 kg की प्राइस 1200 रुपीज़ है, तो 1 kg की प्राइस कितने रुपए होगी? अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1200 इसको आप 1200 भी कह सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 8। क्लियर? अब हम इसका क्या करेंगे? डिवाइड। 1200 डिवाइड बाई 8। तो 8 का टेबल आपको आता है 8 1 जा 8, 8 2 जा 60 हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अब इसका माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 एंड 0 नीचे आएगा। तो 8 5 जा 40, 0 0 और 1 जो है ये 0 है, वो यहाँ पर चला जाएगा। अगर इसको यहाँ पर रखेंगे तो 8 0 जा 0, तो इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो पर केजी कितने हो रहे हैं? 150 रुपीज़। केसर कैरी जो है जयदीप से कितना रेट लगा रहे हैं उसका? 1 kg का 150 रुपी पर केजी। ओके, तो इसका आंसर आएगा 150 रुपीज़। क्लियर? फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें जो डाटा गिवन था उसमें से एक बार फिर से समझा देता हूँ कि जो हमें डाटा गिवन था जयदीप सिंह सेल हिज केसर मैंगो, तो यहाँ पर हमें ये गिवन था कि 8 kg का 1 बॉक्स है। ओके,
वन बॉक्स में कितने केजी होते हैं, कितने केजी वो पैक कर रहे थे, 8 केजी। और वन बॉक्स का हमें यहाँ पर प्राइस गिवन था कि 1200 रुपीज़ इतना है। तो हमें क्या चाहिए था, केजी में चाहिए था, तो हमें इसको बॉक्स में किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी में। 8 केजी का 1200, तो 1 केजी का कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और सिंपली इसको कट कर डालेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सेकंड पार्ट है, टुडे मधुबेन हैज़ सोल्ड 10 केजी केसर मैंगो, हाउ मच डिड सी अर्न फॉर दैट। तो मधुबेन है केसर केरी कितने में बेच रहे हो पर केजी, 150, एंड टुडे वो कितने सेल कर रहे हैं, 10 केजी, तो वो कितना अर्न कर रही है वो हमें फाइंड करना है। तो सेम 1 केजी मैंगोस एंड यहाँ पर प्राइस, तो 1 केजी का कितना है, 150 रुपीज़। ओके, 1 केजी का 150 रुपये है, तो 10 केजी का कितना होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा। ओके, तो कितने रुपए हो गए, वो टुडे कितना अर्न कर रही है, 50 यानी 1500 रुपीज़ अर्न मधुबेन, इतना अर्न कर रही है। ओके, काफ़ी इजी था, आपको आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं। थर्ड पार्ट है उसका, महिपत भाई हैज़ सोल्ड 6 केजी अल्फांसो मैंगो, सऊजी भाई हैज़ अर्न द सेम अमाउंट एज महिपत भाई, हाउ मेनी केजी ऑफ तोतापुरी मैंगोज हैज़ बीन सोल्ड बाय सऊजी भाई। क्या क्या कहा गया यहाँ पर, महिपत भाई है वो क्या बेच रहे थे, हाफूस आम बेच रहे थे, कितने रुपए का है वो, 60 रुपीज़ पर केजी, और उन्होंने सोल्ड कितना किया है, 6 केजी का। एंड आगे क्या कहा गया कि सऊजी भाई है और महिपत भाई है, दोनों सेम अमाउंट अर्न कर रहे हैं, यानी दोनों ने सेम अमाउंट है वो अर्न किया है दोनों ने। तो हाउ मेनी केजी ऑफ तोतापुरी मैंगोज हैज़ बीन सोल्ड, तो सऊजी भाई ने कितने मैंगो बेचे होंगे वो हमें फाइंड करना है। सऊजी भाई क्या बेच रहे थे, तोतापुरी। तो फर्स्ट हम महिपत भाई का फाइंड कर लेते हैं, उन्होंने कितने रुपए अर्न किए हैं वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट महिपत भाई मैंगोस एंड प्राइस, 1 केजी का कितना है, महिपत भाई हाफूस आम का 60 रुपीज़, तो 6 केजी का कितना रुपये होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट 60 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 1, 6 बाई 6 6 जा 36 एंड 0 एज इट इज़। तो महिपत भाई कितने रुपये अर्न कर रहे हैं, 360 रुपये। तो उतने ही रुपये कौन अर्न करना है, और दूसरा सऊजी भाई, सऊजी भाई को भी सेम उतने ही रुपये अर्न कर रहे हैं। तो हमें फाइंड ये करना है कि सऊजी भाई ने कितने मैंगो सोल्ड किए हैं। ओके, सऊजी भाई है यहाँ पर, तो हमें फाइंड ये करना है कितने केजी उसने सोल्ड किया है। तो हमें प्राइस इस तरफ ले लेंगे, प्राइस, और इस तरफ मैंगोस। तो 40 रुपये का। अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया है कि
टोटल कितने रुपये अर्न कर रहे हैं, दोनों सेम ही कर रहे हैं। महिपत भाई भी 360 कर रहे हैं अर्न एंड सऊदी भाई भी 360, क्योंकि हमें जो सम है उसमें गिवन है कि सेम अमाउंट अर्न कर रहे हैं। ओके, सेम अमाउंट है, तो इन्होंने 360 अर्न किया तो इन्होंने भी 360, तो 40 रुपये का 1 kg मैंगोज, तो 360 रुपये का कितने मैंगो हो गए, कितना केजी। ओके, हमें फाइंड ये भी यही करना है कि कितना वो सोल्ड कर रहे हैं तोतापुरी मैंगोज। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 360 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 40। ओके, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 4 का टेबल आपको आता ही है, 4 9 जा 36। ओके, तो 9 kg मैंगोज विल सोल्ड बाय सऊदी भाई। ओके, हमें यह पूछा गया हाउ मेनी kg ऑफ तोतापुरी मैंगोज हैज बीन सोल्ड, हैव बीन सोल्ड बाय सऊदी भाई। तो सऊदी भाई कितने सोल्ड कर रहे हैं, 9 kg मैंगोज सोल्ड कर रहे हैं। तो उन दोनों का जो अर्न अमाउंट है वो सेम आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर उसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो रहा है, तो हम इसका फोर्थ पार्ट है वो देखते हैं। लास्ट पार्ट है इसका। राज हैज 100 रुपीज़, राज के पास 100 रुपये है। ही स्पेंट फोर्थ पार्ट ऑफ द अमाउंट टू बाय लंगड़ो मैंगो, यानी जो 100 रुपये है उसका फोर्थ पार्ट है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका जो फोर्थ पार्ट निकल रहा है उसका वो लंगड़ो मैंगो है उसको परचेस करने के लिए रख रहा है। ही स्पेंट रेस्ट ऑफ 3/4 अमाउंट टू बाय केसर मैंगो, यानी जो बाकी बचा भाग है, बाकी जितने भी रुपए बच रहे हैं उससे वो क्या कर रहा है, केसर मैंगो ले रहा है। तो फर्स्ट हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी केजी लंगड़ो मैंगो ही हैड बोट। तो लंगड़ो मैंगो है वो कितना केजी परचेस कर रहा है। तो समझने के लिए कोई भी आपके पास फोर्थ पार्ट, यानी कैसे हम पता लगेगी कि फोर्थ पार्ट कितना होता है। सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि आपके घर पे पिज़्ज़ा आया है। ओके, पिज़्ज़ा है, उसका 4 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, ऐसे 4 पार्ट में होता है। तो इसका चौथा भाग किसका हो गया, एक 1 2 3 4 एंड फोर्थ पार्ट, यानी एज्यूम कर लेते हैं कि ये है फोर्थ पार्ट, इतना पार्ट आप खा जाते हैं। तो ये 1/4 हो जाएगा। टोटल कितने हैं, इसको हमें नंबर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, टोटल कितने पार्ट है, फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया था एंड 1 पार्ट आप खा जाते हैं, तो 1/4 1/4, तो ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा इसका। ओके, एंड रिमाइन पार्ट कितना है, 1 2 3, तो रिमाइन पार्ट कितना होगा 3 एंड अपॉन 4। क्लियर। तो इस तरह से उसका पार्ट होगा। अगर हम इन दोनों के एडिशन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ऑल ओवर कितना हो जाएगा 1, 3 + 1 यानी 4, तो 4 कट हो जाएगी तो 1। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि लंगड़ो मैंगो है उसको परचेस करने के लिए वो कितने रुपये स्पेंड कर रहा है, 1/4। ओके, यानी 4 रुपये में से 1 रुपये वो लंगड़ो मैंगो खरीदने के लिए स्पेंड कर रहा है। इस तरह से होगा। तो आप उस तरह से भी याद रख सकते हो कि 4 रुपये में से 1 रुपये वो क्या कर रहा है, लंगड़ो मैंगो के लिए रख रहा है। तो उसके पास टोटल कितने रुपये थे, 100 रुपीज़। तो 100 रुपये में से वो कितने रुपये रखेंगे। ओके, 4 रुपये में से 1 रुपये रख रहा है, तो 100 रुपये में से कितने रुपये वो लंगड़ो मैंगो के लिए रखेंगे। तो हम अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर डालेंगे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब इसका कट कर देंगे तो 25
4 जा 100। ओके, 25 का टेबल आपको आता होगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो इस तरह से, 100/4 तो 2 8 2 5 जा 20। ओके, तो इस तरह से भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्लियर? अब उसके बाद हमें ये फाइंड करना है कि वो कितने केजी लंगड़ो मैंगो ले रहा है। तो ये तो हमें अभी प्राइस मिली कि वो 25 रुपये स्पेंड कर रहा है, किसके लिए? लंगड़ो मैंगो के लिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे लंगड़ो मैंगो है, उसके लिए कितने रुपये है? 50 रुपये पर केजी है। तो उसका हम इस तरह से कंपैरिजन करेंगे कि प्राइस एंड केजी। तो 50 रुपये का 1 केजी, तो 25 रुपये का हाउ मेनी केजी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, 50 रुपये का 1 केजी, तो 25 का हाउ मेनी रुपीज़? तो 25 मल्टीप्लाई बाई 1, डिनोमिनेटर में 50 एंड 25 2 जा कितना होता है? 50। तो 1/2 केजी इज़ द आंसर। अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा? 500 ग्राम इसका आंसर आएगा। आधा किलो है, ये कितना होगा? हाफ केजी। ओके, अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 500 ग्राम मैंगोस वो किसके लिए ले रहा है? 500 ग्राम मैंगोस वो लंगड़ो मैंगो ले रहा है। नेक्स्ट है हाउ मेनी केजी केसर मैंगो ही हैड्स अबाउट बोट। ओके, तो सेम यहाँ पर मैंने आपको ये ड्रॉ करके बताया था कि इतना रुपए है वो लंगड़ो मैंगो के लिए जा रहा है। पिज़्ज़ा में इतना पार्ट आप खा जा रहे हो तो दूसरा 3 भाग बच रहे हैं। तो 4 में से वो 3 रुपये किसके लिए रख रहा है? केसर के लिए। केसर मैंगो के लिए वो कितने रुपए रख रहा है? 3 रुपये। 4 में से 3, तो 100 में से वो कितने रुपये रखेंगे वो हमें फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4, तो 3 1 जा 3, तो ये 300 हो गए। 300/4। अब इसका हम डिवाइड कर देंगे तो 4 7 जा कितना होते हैं? 28। अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 रिमेन एंड 0 ऊपर से नीचे आएगा। तो 4 5 जा 20 एंड 20 कैंसल आउट। 20 में से 20 जाएगा तो 0। तो इसको हम इसके साथ कट करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 75 रुपीज़। तो 75 रुपये है वो केसर के लिए वो स्पेंड कर रहा है। राज है, उसने फर्स्ट 25 रुपीज़ किसके लिए स्पेंड किए थे? लंगड़ों के लिए, और केसर के लिए 75। आप ये सब नहीं करना है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। आपको ये पता चल गया कि 25 रुपीज़ वो किसके लिए स्पेंड कर रहा है? लंगड़ों के लिए। तो रिमेन जितने भी पार्ट है वो किसके लिए करेंगे? वो केसर के लिए। तो 100 माइनस 25 ये कर डालूंगे तो आपको मिल जाएगा 75 रुपीज़ स्पेंड इन केसर मैंगो। पर हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है? हाउ मेनी केजी ही बॉट। तो केसर केरी का केसर महंगी है, केसर मैंगो, उसका हमें केजी में 1 केजी का रेट क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो 1 प्राइस यहाँ पर रखते हैं एंड यहाँ पर मैंगोस। तो 150 रुपीज़ का 1 केजी मैंगो, तो 75 रुपीज़ का हाउ मेनी मैंगोस? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 75 मल्टीप्लाई बाई 1 150 एंड 75 बाई 150। अब इसको हम कट ऐसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसके साथ कट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? 0। ओके, अगर इसको हम इस तरफ भी लिख सकते हैं कि ये 75 1 जा 75 एंड इसका हम नीचे 75 2 जा 150
ओके, तो ये कट हो जाएगा, तो आंसर क्या है 1/2 kg इज इक्वल टू 500 ग्राम्स। ओके, सेम ही आंसर आएगा इसका भी। अगर इस तरह से आप डिवाइड करने जाओगे तो यहाँ पर एक 0 आएगा, एंड अब 50 का टेबल आपको आता है 55 जा 75 एंड 0 एज इट इज रख देंगे, तो इस तरह से भी 0.5 आया। इसका मतलब क्या है कि 500 ग्राम आप लिख सकते हो, और 0.5 kg भी आप यहाँ पर रख सकते हो, 1/2 kg। ओके, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है सम वो कंप्लीट हो रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।